हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनीता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ एसएससी सीएचएल की मैथ्स का, जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। इस वीडियो को बेटा एंड तक जरूर देखेंगे। शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। 18% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्ष के लिए निवेश की गई एक निश्चित राशि प्राप्त मिश्र धन 1220 रुपये है, तो निवेश की गई मूल राशि कितनी होगी। कैश बेटा आपको पेपर में हमेशा CISI साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से हमेशा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे करेंगे एडवांस मैथ के द्वारा, इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे बेटा। देखो इसमें क्या बोला है कि 18% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए निवेश किया है। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में क्योंकि जहाँ पे हमें धनराशि नहीं दे रखी होगी, धनराशि नहीं दे रही कि हमारे पास कितनी राशि थी, तो वहाँ पे हम प्रिंसिपल अमाउंट अपनी धनराशि को 100 मान लेते हैं। और यहाँ पे उसने बोला कि 18% की दर से 8 वर्ष के लिए निवेश किया है, तो यहाँ पे SI का फॉर्मूला होता है, SI मतलब साधारण ब्याज बराबर होता है बेटा दर इंटू समय। दर हमें कितनी देर की 18 देर की, समय हमें कितना देर का 8, तो टोटल हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 144। ठीक है, अब मुझे आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए बेटा कि प्रैक्टिकल लाइफ में जितना मैथ्स लोगे उतनी जल्दी समझ में आएगा। आप समझो कि आपने 100 रुपये किसी बैंक में जमा किया है, तो वहाँ पे आपको 18 आपने 8 वर्षों के लिए जमा किए हैं, लेकिन हर साल 100 रुपये में 18% की 8 साल के लिए 18% की दर मिल रही है। तो हमें कितना मिल रहा है इंटरेस्ट 144 मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए 100 रुपये में 144 इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमें 8 साल बाद कितना मिलेगी। तो हमें कुल धनराशि कुल राशि मेरे पास कितनी हो जाएगी बेटा 100 हो जाएगी, प्लस इंटरेस्ट कर दूंगी 144, तो कितना हो गया 244 हो गया। ठीक है बेटा, उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है कि निश्चित राशि पर जो एक निश्चित राशि वो इसकी बात कर रहे हैं, जो निश्चित राशि है वो इसकी बात कर रहा है 244 रुपये की, पर मिश्र धन कितना मिल रहा है 220, मतलब 244 में कितना हो रहा है वो 1220 रुपये है। तो निवेश की गई राशि, सीधा सा आंसर करना है आपने, 244 बराबर हो जाएगा 1220। तो एक किसका होगा 1220 बटा 244 गुना 100 में कितना होगा 100 से गुना करेंगे, काटेंगे तो सीधे 244 से सीधा ही 5 बार कट जाएगा बेटा। 5 बार कैसे, 5 चौके 20, 2 हाथ से लगा, 5 चौके 20 22, 2 हाथ से लगा, 5 दूनी 10, 2 12। ठीक है, 5 गुना 100 500 रुपये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 500 रुपये होगा बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 12% और 8% की 2 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। जब भी बेटा आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो कि जहाँ पे आपने 2 क्रमागत छूट दे के बराबर एकल छूट पूछी हो, बिना सोचे समझे सक्सीड मैथड का फॉर्मूला लगा देना। मैथड का फॉर्मूला क्या होता है, x + y माइनस के xy बटा 100। ठीक है बेटा, आपने ये वाला फॉर्मूला इस पर पुट कर देना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल देना है बेटा। ये पहली संख्या ये x है और ये दूसरी संख्या जो है y है। तो 12 + 8 माइनस का 12 गुना 8 बटा 100 बेटा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आगे नहीं कटेगा, सोल्व करते हैं। तो 20 माइनस का 24 बटा 25 कर देती हूँ। इसको सोल्व करती हूँ, नहीं जाएगा, 25 से नहीं जाएगा ये, तो पॉइंट लगाऊंगी 0, 240, 25 धाम 25 निम्मा कितना होगा, 25 निम्मा 200 225, 25 निम्मा 225, 25 30 15 बचेगा 0.0, तो 25 छिक्के 150, तो 20 में से 0.96 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो बेटा ये कैसे आपको घटाने का तरीका तो पता ही होगा, 20.00.96 ऐसे घटाया जाता है बेटा ये। तब यहाँ पॉइंट में, तो पॉइंट के बाद से पॉइंट के नीचे से जो संख्या होगी संख्या आएंगी बेटा। ठीक है, यहाँ पे हासिल लेंगे 10 होगा, 10 से आज लेके 9, यहाँ हो गया 10, 10 में 6 गए 4, 9 में 9 गए 0.19 हो गया ये। तो 19.04% होगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं था, सक्सीड वाला फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला करना, वैल्यू पुट करनी है और सीधा सॉल्व करना है बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है, हालांकि यदि वह विक्रय मूल्य 36 रुपये की वृद्धि करता है तो प्रतिशत लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दो तरीके बताऊंगी आपको, जोन से तरीका आपको ठीक लगे उस से सॉल्व कर देना। ठीक बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है बच्चे, देखो यहाँ पे हमें कोई धनराशि हमें क्रय मूल्य नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है वस्तु का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पे हम हमेशा कोई वस्तु अपने 100% पे होती है, आपको पता कोई भी चीज़ अपने 100% पे ही होती है, तो मैंने यहाँ पे 100 ले लिया है। ठीक है, उसने 8% हानि पर बेचा। अब ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। 8% हानि पे बेचा, तो 100 में से हानि की जब भी बात होती है 100 में घटाते हैं, लाभ होता है 100 में हमेशा जोड़ते हैं। तो 100 में से 8 गया तो 92 हो गया। उसके बाद वह विक्रय मूल्य 36 रुपये की वृद्धि होती है। कभी भी बेटा ये गलती मत करना कि 100 में 36 घटा दिया तो यहाँ पे वो संख्या लिखूँ, क्यों, क्योंकि बेटा ये रुपये में है, ये राशि दे रखी है आपको। इस चीज़ का ध्यान से समझना। बहुत से बच्चे जल्दी जल्दी की बाजी में करके आते हैं, जो भी प्रतिशत में वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे सॉरी बेटा, यहाँ पे 12% था, ये यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, तो उसे 12% का लाभ होता है। तो 12% का लाभ हो रहा है उसको, विक्रय मूल्य की साइड उसको कह रहा है 12% का लाभ हो रहा है। लाभ हो तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 100 में 12 जोड़ेंगे 112। अब देखो बेटा 92 रुपये की चीज़ 112 में बेची गई है, तो कितने का लाभ होगा उसको, यहाँ पे बेटा होगा 20 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब 20 का प्रॉफिट किस पे होगा बेटा, बहुत से ध्यान आधे बच्चे करेंगे 92 में करके आ जाएंगे, नहीं बेटा ये क्रय मूल्य, ये बेटा आप 92 क्यों नहीं करते, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है, ये क्रय मूल्य नहीं है बच्चा। उसने बोला कि विक्रय मूल्य बेचने पर 36 रुपये की वृद्धि होती है, तो ये 20 का जो लाभ है 36 रुपये की वृद्धि करने पे ही तो मिल रहा है। जब आप कोई चीज़ बेच रहे हो, कुछ 36 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हो, तभी तो आपको 20% का लाभ हो रहा है, ऐसे कोई आपको लाभ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेगा, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो 20% 36 के बराबर होगा, तो 1 किसके बराबर होगा, 36/20। 100 किसके बराबर होगा, 100 से मैं गुणा कर दूँगी इसको, 20 पंजे 6, 36 पंजे होता है बेटा 180। कैसे गुणा करके भी दिखा देती हूँ, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 हासिल लगा, 5 से 15, 3 18, ठीक है। एक मेथड तो बेटा ये हो गया, दूसरा मेथड ये हो गया, मान लो कोई भी चीज़ अपने एक्स में है, मान लो कोई वस्तु x रुपये में बेची गई है, उसको क्या हो रही है, 8% की क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे हानि हो रही है पहले, और दूसरी साइड क्या 12% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, 12 और 8 जोड़ेंगे तो कितना को 20% का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, 36 पे हो रहा है, ठीक है। तो एक किसके होगा, 36/20, 100 में किसके 100 से गुना कर देंगे, 20 पंजे 100, 36 पंजे 180, तब भी आंसर सेम आएगा बेटा। इस पे थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान से समझने की कोशिश है बेटा। देखो यहाँ पे जो हानि हो रही है माइनस में आ रही है, लेकिन हमारा प्रॉफिट 12 पे आ रहा है, वो हमने संख्या क्यों जोड़ी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि यार मैम तो 12%, यहाँ पे 8 जो है वो माइनस में है क्योंकि हानि हो रही है, तो 12 और 8 घटाएंगे तो जोड़ेंगे कोई। आप ध्यान से समझना इस तरीके को बेटा। 8% की हानि पर बेच रहा है, यदि वह विक्रय मूल्य में 36 रुपये की वृद्धि कर रहा है तो उसको 12% का लाभ हो रहा है। उसने देखो 8% की हानि तो हो रही है, लेकिन फिर बाद में वो वृद्धि कर रहा है उस पर। अब हानि पर बेचता है, उसने क्या बोला बेटा, ये बेचने की बात कर रहा है, बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर बेच रहा है वो अपनी, तो आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है बच्चा। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है, वास्तविक माप से 20% कम वजन प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम ट्रिक से करेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है बेटा। इसमें भी सेम वही करेंगे, कोई भी चीज़ 100 पे हमने बेची है,
ठीक है। अब उसने क्या हुआ, अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत से बच्चे इसको गलत करके आते हैं। देखो 10% लाभ पर बेचता है, बेचने का मतलब क्या होता है, उसका विक्रय मूल्य। यहाँ पे हमेशा CP होता है और यहाँ पे हमेशा SP होता है। CP मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। SP होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। ओके बेटा, 10% हानि पर बेचता है तो लाभ पर बेचता है तो लाभ होगा 100 में जोड़ेंगे तो 110। यहाँ पे बहुत से बच्चे भी गलत करके आते हैं। ठीक है, वास्तविक माप, वास्तविक का मतलब क्या होता है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है। वास्तविक माप तो कॉस्ट प्राइस ही होगा दुकानदार का, जो उसका क्रय मूल्य होगा, जहाँ से वो खरीद के लाया होगा। 20% कम वजन का प्रयोग करता है। कम की बात करें तो 20 में से घटाएंगे तो 80 का। ठीक है बेटा, इस चीज़ में ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत थी बेटा। अब मुझे बताइए 80 की चीज़ 110 में बेची गई है तो कहाँ पे कितने का प्रतिशत का, 30% का मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है बेटा, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती। क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, 80 है, गुना 100 होता है। 0 से 0 कट गई। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 से तो 100 कटेगा नहीं, सॉरी 2 से, इसको ना मैं 4 से नहीं कटेगा बेटा, रुको एक सेकंड, थोड़ा सा गलती होगी मेरे से यहाँ पे। 4 से तो फिर 10 तो कटता नहीं 4 से। ठीक है, 0 से 0 कट गई। अब मैं इसको क्या करती हूँ, 2 से काटती हूँ, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 पंजे 75, 75 बटा 2 हो गया। ठीक है, इसका मतलब 3 वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है बेटा। ठीक है, अरे यार बेटा इसमें थोड़ी गलती होगी। देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सेम एक जैसा है, तो नेचुरली बात है ए और सी दोनों ही होगा। थोड़ा यहाँ पे शायद कुछ और होगा, मिस्टेक होगी टाइपिंग होने मेरे से, तो मैं आपको सोल्व करके भी दिखा देती हूँ। फिर भी देखो 75 बटे 2 का मतलब क्या हो गया, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, शेषफल बचा 1, और जिस संख्या से भाग दी जाती है वो नीचे आता है। देखो अभी मैं आपको बताती हूँ कि प्रतिशत, इनको यदि जिन बच्चों को ये नहीं पता होता कि सही वाली संख्या कैसे लिखी जाती है, बेटा जितनी बार संख्या से भाग जा रही है उसको हम सही में लिखते हैं, जितना शेषफल बचता है वो हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, और जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो नीचे लिखते हैं। ठीक है बेटा, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपने। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ कैलकुलेशन थी, देखते ही आंसर था। 2 सेकंड का आंसर नहीं था बेटा। पेपर में क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, इससे ज़्यादा टफ नहीं आता पेपर में सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े टफ भी नहीं होते बेटा, कैलकुलेशन थोड़ी हो जाती है और पेपर ईजी ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अतुल अकेला एक कार्य को 114 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को 19 दिनों में पूरा करने के लिए अतुल जैसी दक्षता वाले कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। जब भी बेटा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि इतने कार्य को इतने दिन में पूरा करता है, इतने कार्य को इतने दिन में कितने दक्षता वाले कितनी जरूरत पड़ेगी, इस टाइप के क्वेश्चन से बिना सोचे समझे आपने M1 D1 बराबर M2 D2 वाला फॉर्मूला लगा देना है बेटा। ठीक है, तो आपको कितना बोला, अकेला एक व्यक्ति, तो 1 हो गया, कितने दिनों में कर रहा है, 114 दिनों में। पूछा क्या है, उसी कार्य को 19 दिनों में, तो 19 दिन को क्या पूछे, दक्षता वाले कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो M2 पूछा हुआ है आपसे इसमें। ठीक है, सीधा है, 19 से काटेंगे 114 को, 6 बार कर जाएगा, तो 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी बेटा। ठीक है, 2 सेकंड का क्वेश्चन था, देख के ही आंसर आना चाहिए था इसका। ठीक है बेटा, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विमान पहले 140 किलोमीटर 3 घंटे में, अगले 180 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या है। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपने छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। यदि आपसे इसी में औसत चाल पूछी जाए तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो बेटा पहले वो 140 किलोमीटर चली, बाद में वो 180 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 140 प्लस 180, तो कुल समय कितना लगा उसको, पहले 3 घंटे लगा था, फिर 5 घंटे लगा, तो 3 प्लस 5, 180 में 140 तोड़ेंगे तो 320 होगा बटा 8, 8 चौके 32, 40 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है बेटा, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वाइन की एक बोतल का क्रय मूल्य 660 रुपये है। यदि वाइन की बोतल को 20% हानि पर बेचा जाता है तो इसकी बिक्री होने पर होने वाले हानि की अभिहित राशि क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, 2 सेकंड से भी कम समय में इसका आंसर आ जाएगा बेटा। उसने क्या बोला, क्रय मूल्य कितना है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होता है क्रय मूल्य गुना, बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या लिख के आएंगे, क्योंकि 20% की हानि होगी तो 80/100 करके देंगे, लेकिन बेटा इसको ऐसे मत करके आना, ठीक है, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा, क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। आपने कहना क्रय मूल्य गुना कितने की हानि हुई, 20 की हानि हुई है, बट बेटा 20 गुना 20 करके आना, ना कि 100 में से घटाना यहाँ पे, ठीक है। जितनी की हानि हुई है वही संख्या लिखनी है ऊपर, बटा 100, 20 पंजे 100, 5 से काटूंगी, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 132 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। देखते ही आंसर आ चाहिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ूंगी अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 84 पेनों का 108 पेनों का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सीधा आपने क्या कर देना बेटा, 84 को 108 से भाग दे देना है, बस सीधा काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ठीक है, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, तो 7:9। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सीधा भाग देना था, आंसर निकालना था, ठीक है बेटा। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे का एक अर्धगोले 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन बेटा एक स्टूडेंट में से पूछा था, क्योंकि ये मैंने कुछ दिन पहले भी करवाया था, लेकिन उसको ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, तो मैं ये क्वेश्चन को फिर से ले रही हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, जब भी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो उनका आयतन हमेशा ही बराबर किया जाता है। जब भी कोई एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो कोई यहाँ पे क्या करे, अर्धगोले के शीशे से ऊंचाई एक शंकु बनाया जा रहा है, तो इनके आयतन को आपने बराबर कर देना है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में 3D के क्वेश्चन में मेंसुरेशन में क्षेत्रवर्ती क्वेश्चन का एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है बेटा। इसमें फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन होते हैं, इसमें ट्रिक काम नहीं चलती है, इसमें ज़्यादातर फॉर्मूला ही होता है। फॉर्मूले आपको लर्न है तो आप क्वेश्चन को कर पाते हो, नहीं तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्या कितनी है, 4 का क्यूब, बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमें निकालना है, गुना एच होता है। एच कितना देर का, हमें 72 देर का। सोल्व करेंगे क्वेश्चन को करना, इस 3 से ये 3 कट जाएगा बेटा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 72 कितनी होगा, 2 3 6, 2 6 12। अब हमारे पास क्या बचेगा, 4 का क्यूब है, 4 गुना 4 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 36 के, 4 निम 36 हो गया बेटा, ठीक है। तो आर स्क्वायर कितना होगा, 4 गुना 4 बटा 9। यहाँ के 4 से आप अंडर रूट ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, तो इसका 4 भराएगा, 9 3 को तो 3 आएगा, तो 4/3 का मतलब क्या होगा, 3 एकम 3 दशमलव लगाई, 0 3 या 9, तो 1.33 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बेटा। उम्मीद है अब आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। किसी को फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ूंगी मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बीच का अंतर 1200 रुपये है। यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 2 सेकेंड से भी कम समय में मैं आपको बताऊँगी। अंतर कितना दे रखा है, 1200, ठीक है बेटा, बटा बीच का अंतर कितना है, 15 है बेटा, ठीक है ना, 15 है, बटा 15 गुना कितने का लाभ हो रहा है, 15 का। तो आपने करना है यहाँ पे 115 से गुना करनी है। बस इस चीज़ का इस क्वेश्चन पे ध्यान रखना। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो वहाँ पे 100 में 15 जोड़ना है, यहाँ पे 100 मत लिख के आना बेटा, ठीक है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो, काटना शुरू करेंगे हम। तो कितनी बार कटेगा बेटा, शुरू करती हूँ 15 से काटूँ सीधा, चलो 2 4 5 से काट देती हूँ। 5 तिया 15, 5 दूनी 10,
5 तिया 15, 3 चौके 12, 400 गुना 23, तो कितना आएगा? 4 तिया 12 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9, 2 0, 9200 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आज की क्लास बेटा यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, जिससे कि ये वीडियो और बच्चों तक भी पहुँच जाए। यदि इसके अलावा आप जीके जीएस की भी तैयारी कर रहे हो तो बेटा उसकी क्लास भी मेरे साथ साथ में चलती है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। और बेटा वीडियो पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करके, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन में आपने सुझाव भी बताइए कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आ रही है। कल फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल फिर मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।